नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर बात करने वाले हैं। वो प्रकरण है वाक्य निर्माण। इस प्रकरण में हम वाक्य और वाक्य के भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हमारी पाठ्यपुस्तक में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हमारे पाठ्यक्रम का विशेष अंश है। इसीलिए हम इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो के विषय बिंदु इस प्रकार हैं। आज सबसे पहले हम वाक्य का अर्थ जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। इसके बाद हम वाक्य के भेद के आधार जानेंगे, यानी वाक्यों का भेद किन किन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, यह जानेंगे। इसके बाद हम कर्ता और क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद निर्धारित किए गए हैं, उसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो कहने के लिए हमें कुछ ध्वनियों से युक्त शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है और उन शब्दों के उच्चारण से जो एक लयबद्ध स्वरूप उत्पन्न होता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य हमारी अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है, यानी हम वाक्यों के बिना अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आइए अब हम इन वाक्यों के बारे में और विस्तार से जानते हैं। हम जान ही चुके हैं कि वाक्य का अध्ययन कितना आवश्यक है। आइए बात करते हैं कि वाक्य का अर्थ होता क्या है। वाक्य वाक शब्द से बना है। वाक का अर्थ होता है कहना। देखिए, आप सभी बहुत सारे शब्द स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ध्वनि के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पर विद्यार्थियों, क्या शब्द अभिव्यक्ति के लिए सरल माध्यम हो सकते हैं? क्या शब्दों के माध्यम से हम अपनी पूरी बात प्रकट कर सकते हैं? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर कुछ शब्द हैं, जैसे चंद्रगुप्त, महान, था, सम्राट, एक। ये सब शब्द हैं और इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, पर इनसे किसी भी सूचना या विचार का आदान प्रदान नहीं हो रहा। सूचना और विचार के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है कि शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम बनाया जाए। उदाहरण के लिए, जब इन शब्दों को एक वाक्य में संयोजित किया जाए और इस प्रकार का वाक्य बनाया जाए कि चंद्रगुप्त एक महान सम्राट था, इन शब्दों के समूह से एक विचार और एक कथन की स्पष्टि हो रही है। हम समझ पा रहे हैं कि चंद्रगुप्त नामक एक व्यक्ति महान सम्राट था। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यानी वाक्य के उस समूह को मात्र वाक्य नहीं कहते जिसका कोई भी क्रम हो, बल्कि उसका क्रम सार्थक रूपों में होना चाहिए। आइए अब विस्तृत अध्ययन करते हैं वाक्य के भेदों के आधार का। विद्यार्थियों, वाक्यों के बहुत सारे भेद होते हैं। इन भेदों को निर्धारित करने के लिए कुछ आधार विद्वानों ने सुनिश्चित किए हैं। उन वैयाकरणों ने कुछ आधार इस प्रकार प्रदान किए हैं, जैसे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तीनों ही आधार पर वाक्य के भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में यदा-कदा पूछे जाते रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कर्ता क्रिया के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही सरल है। आइए अब हम जानते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद क्या-क्या हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद निर्धारित किए गए हैं। आइए जानते हैं। अभी हमने जाना कि वाक्य जो है वो किसी न किसी सूचना, किसी न किसी विचार की अभिव्यक्ति करते हैं।
इस आधार पर कर्ता और क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। ये व्याकरणिक इकाइयां हैं। इनके आधार पर वाक्य के दो भेद निर्धारित किए गए हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय, और इन दोनों के मेल से किस प्रकार वाक्य बनते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य का अर्थ सामान्यतः लक्ष्य होता है, किंतु व्याकरणिक तौर पर उद्देश्य का वाक्य संदर्भित अर्थ कुछ अलग है। आइए जानते हैं कैसे। भी हमने पढ़ा कि ये जो भेद है वो कर्ता और क्रिया के आधार पर है, यानी उद्देश्य मुख्यतः यह कह सकते हैं कि कर्ता को कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन पर दिया गया वाक्य देखिए। कमल का फूल सुंदर है। यहाँ पर सुंदरता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? कमल के फूल की। किसकी सुंदरता बताई जा रही है? कमल के फूल की। अर्थात वाक्य में रेखांकित शब्द उद्देश्य है, यानी कमल के फूल के बारे में सूचना दी जा रही है कि वह सुंदर है। आइए अब एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण है, राधिका कृष्ण दीवानी है। यहाँ पर कृष्ण की दीवानी कौन है? राधिका। बिल्कुल सही। यहाँ पर राधिका के बारे में कुछ कहा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य का उद्देश्य राधिका है। विद्यार्थियों, अब आप देख रहे होंगे कि इन वाक्यों में कुछ काले रंग से अंकित शब्द भी हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, आइए उसका अध्ययन भी करते हैं। उसका अध्ययन करने से पहले आइए एक बार उद्देश्य को और अच्छे से समझने के लिए अंतिम उदाहरण देखते हैं। अंतिम उदाहरण है, हे असुर, तुम बहुत निर्दयी हो। यहाँ पर निर्दयी किसे कहा जा रहा है? असुर को। इसीलिए यहाँ पर असुर जो है वो उद्देश्य है। आइए अब हम शेष वाक्यांश का अर्थ जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं। अब अगला प्रश्न यह है कि विधेय किसे कहते हैं। यदि आप विधेय जान लेंगे किसे कहते हैं, तो आप यह भी समझ लेंगे कि शेष वाक्यांश को क्या कहते हैं। नियम है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय यानी शेष वाक्यांश। जो हमने पहले उदाहरण देखे थे ना, उसमें जो बचे हुए वाक्यांश थे उसे हम विधेय कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कमल का फूल सुंदर है। यहाँ पर कमल के फूल के बारे में कुछ कहा जा रहा है। जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय है। कमल का फूल उद्देश्य है और बहुत सुंदर है उसका विधेय है। इसी प्रकार राधिका कृष्ण दीवानी है। हम जानते हैं कि राधिका वाक्य का उद्देश्य है। इस प्रकार कृष्ण दीवानी है वाक्य का विधेय होगा। अंतिम उदाहरण में हम देखते हैं कि हे असुर तुम, यह शब्दांश वाक्य का उद्देश्य है। वहीं शेष वाक्यांश तुम बहुत निर्दयी हो वाक्य का विधेय है। विद्यार्थियों, यही उद्देश्य और विधेय की अवधारणा है, यानी वाक्य के कर्ता और क्रिया के आधार पर भेद। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को सीखा। पहला, हमने जाना कि वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं तथा वाक्य के भेद के आधार क्या क्या हैं। हमने जाना कि वाक्य के भेद के आधार 3 हैं। पहला, कर्ता और क्रिया के आधार पर भेद। दूसरा, रचना के आधार पर भेद। तीसरा, अर्थ के आधार पर भेद। इसके बाद हमने इसी वीडियो में कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं इसका अध्ययन किया। क्या आप बता सकते हैं कितने भेद हैं? पहला,
बिल्कुल सही उद्देश्य और दूसरा विधेय। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही लाभकारी लगी होगी और घर जाकर आप इन भेदों का अध्ययन करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में वाक्य के अगले प्रकरण के साथ। अगली वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।